तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल अज़ीमुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब एहतराम के साथ दाएं वाले, बाएं वाले, आगे वाले, पीछे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, यहाँ वाले, वहाँ वाले, बैठने वाले, भागने वाले, गली वाले, कुचे वाले, जितने मुसलमान हैं मर्द हजरात मर्द हैं तो जोर से पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादुनिल जूद वल करम वालिहि बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई लोग गौर से सुनो मेरी बात। तकरीर से पहले ये पहला पैगाम, जलसे को तमाशा न बनाओ, जलसे का मजाक न उड़ाओ, जलसे का मजाक हरगिज न उड़ाओ। उर्स के नाम पे तमाशागिरी बंद करो। ये जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। 1 बज रहा है, 1 से ज्यादा हो रहा है और पहली तकरीर हो रही है। 1 से ज्यादा हो गए, घड़ी देखिए अपनी अपनी, 1 से ज्यादा हो गए और ये पहली तकरीर हो रही है। रोने की बात है। आपने जितनी देर से नातिया कलाम पढ़ा है, अगर नातिया कलाम से इस्लाह हो जाए, शेरो शायरी से इस्लाह हो जाए, नात पढ़ना सुन्नते सहाबी है, नात सुनना सुन्नते रसूल है, इससे इनकार नहीं है। नात पढ़ना भी इबादत है और तकरीर करना भी इबादत है, बशर्ते कि सही हो, सब कुछ सही हो तब। अब ऐसा नहीं है कि आप नात सुन रहे हो मजा लेने के लिए, वो नात पढ़ रहा है मजा लेने के लिए। ये अटक करके, मटक करके, चटक करके, लहक करके, महक करके, बहक करके, सर उठा करके, हाथ उठा करके, पैर उठा करके, अबे क्या क्या उठाएगा तू बता। ये जलसे का मजाक है क्या? जलसे में ऐसे नहीं, जलसे में मजा लेने नहीं आते हैं। मजा लेने के लिए नात सुनना बंद करो, मजे लेने के लिए तकरीर सुनना बंद करो, मजे लेने के जलसे कराना बंद करो। ये पाक महफिल है, आने वाला आदमी पाक हो, नियत साफ हो, इरादा नेक हो, पैसे पाक हो, सुनाने वाला आदमी भी पाक हो। इंशाअल्लाह जलसे के सदक़े में अल्लाह पाक तुम्हारी जबान भी पाक कर देगा, तुम्हारा दिल भी पाक कर देगा, तुम्हारा घर बार भी पाक कर देगा, तुम्हारा संसार भी पाक कर देगा। और जब जलसा से जाओगे तो अल्लाह के फजल करम से पाक और साफ होकर के जाओगे। इस इरादे से क्या हो, अब देख रहे हो आप यहाँ से वहां से, जहां से तहां से, कोई मौलवी को देख रहा, कोई मौलवी को सुन रहा। ये सब तमाशा बंद करो और जलसा कराने का मकसद को समझो। अगर ये नात पढ़ने से ही जलसा हो जाए तो दूरी पढ़ने की जरूरत क्या है? अगर शेरो शायरी से ही काम चल जाए तो क्यों नूरुल इज़ा पढ़ेगा, क्यों हिदाया पढ़ेगा? बुखारी पढ़ने की जरूरत क्या है? मुस्लिम पढ़ने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं जामिया में ताला लग जाएगा? क्यों नहीं बड़े बड़े मदारिस को आग लग जाएगी? ये पढ़ने की जरूरत क्या? नात पढ़ना भी इबादत, तकरीर करना भी इबादत। तकरीर ये भी नाते नबी है, ये भी नात है। नात हसन इब्ने साबित जो नात शरीफ पढ़ते थे, है कोई मौलाना मौलवी मुफ्ती नेट का जमाना है या फोन करके धरा करके बताए कि वो ऐसे गागा के पढ़ते थे, जैसे मैं बोल रहा हूं ना ऐसे हसन पढ़ते थे। रसूलुल्लाह जो छूट देते थे जानते हो कैसे देते थे? जब वो बैठ जाते थे पढ़ के तब जाकर के दे देते थे। तमाशा बंद करो, सुन्नियत को बर्बाद न करो, बच्ची खुची सुन्नत को पामाल न करो। ये नामवरी क्या है, इसके पीछे ना जाओ। ए साहब सुनिए आप, एक आदमी 40 दिन आग में रहे और आग उसको न जलाए। अब हम आपको धक्का मारे, धक्का मार मार के तो तबाह कर दिया है। एक आदमी 40 दिन आग में रहे और आग उसको न जलाए, ये कुरान में लिखा है। एक आदमी 40 दिन मछली के पेट में रहे और मछली उसको न खाए, ये कुरान में लिखा है। एक आदमी 40 दिन मौत के कुएं में रहे और मौत ना आवे, कुरान में लिखा है। साहब एक आदमी जिसकी गर्दन पे छुरी चलावे और छुरी चल जाए और गर्दन न कटे, कुरान में लिखा है।
बताएंगे ये कौन कौन है? आप बताएं या हम? बोलिए, सुनना चाहेंगे आप लोग? तो बचे खुचे जो मर्द हजरात है, भागने का इरादा नहीं है तो जरा आगे आ जाइए ना। ये देखिए तो चिचकनुमा बना दिया लोगों ने। दिक्कत ना आपको नहीं कह रहे, जो लोग इधर उधर जो आना चाहते हैं ना, गुजारिश है, हुकुम थोड़े ना है। गुजारिश तो यहाँ मानता ही नहीं, हुकुम मानेगा। अपना बाल बच्चा नहीं मानता, दूसरा क्या मानेगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मजमा को देख करके मैं अपनी तकरीर का सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं और मेरी तकरीर का उन्वान रहेगा औरत। क्या उन्वान रहेगा? मोहब्बत से बोलो, औरत। यही तकरीर का रहेगा उन्वान, औरत। इसी पर बोलना है। औरत का माना पर्दा। औरत औरत है, औरत की आवाज भी पर्दा, औरत की हर अदा पर्दा। और ये औरत का मुकद्दर क्या है जानते हो? इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है? पढ़े लिखे बहुत सारे आए हैं, पढ़े लिखे आए, किसी ने कहा औरत कुछ नहीं है, ये सेज की का कांटा है। किसी ने बोला औरत कुछ नहीं है, ये मर्द की ख्वाहिश मिटाने का जरिया है। पढ़ा लिखा ऐसा भी आया जिसने कहा औरत कुछ नहीं है, ये शैतान की खाला है। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। किसी ने तो यहाँ तक लिख मारा कि औरत जहर की पुरिया है। किसी ने कहा औरत मर्द के पैर का धूल है। मगर बाहर इस्लाम, बाहर बानी इस्लाम, जब मक्का की धरती से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, इस्लाम ने आते आते ऐलान कर दिया, नालायक तबीबो, अहमक हकीमो, औरत सेज का कांटा ही नहीं है, औरत मर्द के ख्वाहिश मिटाने का जरिया ही नहीं है, औरत मर्द के कदमों का धूल नहीं है, औरत जन्नत का महकता हुआ फूल है। तुम नहीं देखते हो कि औरत अगर माँ बन जाती है, इसके पैर के नीचे जन्नत है, या औरत अगर बेटी हो, प्यार से माथे पे हाथ रखो तो जन्नत है, औरत अगर बीवी है, इसके साथ अच्छा सुलूक करो तो जन्नत है। सुनो हदीस पाक, क़ाल नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अना हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास। नबी पाक साहिब लौलाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो, दुनिया की 3 चीजें बेहद पसंदीदा हैं। नंबर 1 हन्निसा, औरतें बेहद पसंदीदा है। औरत कभी माँ होती है, औरत कभी बेटी होती है, औरत कभी बीवी होती है। नंबर 1, जब औरत माँ हो तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि माँ का मकाम तो ये है कि अल जन्नतो तहत अक़दाम उम्महातिकुम व अबवाबुल जन्नते तहत अक़दाम आबाइकुम। जन्नत तेरी माँ के पैरों के नीचे है और जन्नत के दरवाजे तेरे बाप के पैर के नीचे है। अब अगर जन्नत में जाना चाहता है ना तू, तो माँ को भी राजी करना पड़ेगा। जन्नत में जाना चाहता है तू, तो बाप को भी राजी करना पड़ेगा। ए बस कुर्बा के नौजवानों, अब तो बात क्लियर हो गई कि वो माँ जिसके तलवे के नीचे जन्नत हो, वो माँ जिसके तलवे के नीचे जन्नत की हूर हो, जिस माँ के तलवे के नीचे जन्नत की खिलमा हो, जिस माँ के तलवे के नीचे जन्नत की बहार हो, तो जिस माँ के तलवे का आलम ये है, उस माँ के जलवे का आलम क्या होगा? ये तो माँ बाप का मकाम है। एक बात और सुन लो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि माँ को सताओ और पीर मियाँ के मजार पर अगरबत्ती जलाओ, माँ को गाली दो और पीर मियाँ के नाम का नारा लगाओ।
बाप को सताओ और पीर मियाँ का हाथ चूमो, बाप को सताओ और पीर मियाँ के नाम का नारा लगाओ, ऐसा नहीं है। अगर तेरे माँ बाप राशि हैं तो तुम्हारे पीर भी राशि हो जाएंगे। पहले अपने माँ बाप को घर में राजी करो, मजार पे चादर बाद में चढ़ाना, पहले माँ के सर पे चादर बेहतर से बेहतर डालो। अबे मजार पे चादर डालने वालों, पहले बेटी के माथे पे दुपट्टा डालो। अगर ये डाल दिया तो मजार वाला भी खुश हो जाएगा। मजार पे चादर चढ़ाना उतना जरूरी नहीं है जितना के बेटी के माथे पे चादर डालना। इस्तिंजा जा रहा है, जल्दी करके आओ। तकरीर अभी शुरू न हुई, इस्तिंजा लग गया। पूरी तकरीर बैठ के सुने तो पता नहीं यहाँ हो भी सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम। एक बात है भाई, सुनो सुनो, पूरे भारत के लड़कियों के माथे पे दुपट्टा डाल दीजिएगा। आपकी औकात है? बोलिए बोलिए, हमारी औकात है? नहीं है ना। पूरे भारत की लड़कियों के सीने पे दुपट्टा डालने की औकात किसी की है? तो औकात आपकी क्या है? आपकी औकात है आप पूरे भारत की लड़कियों के सीने पे दुपट्टा नहीं डाल सकते हो, अपनी नजर को नीची तो कर सकते हो। बोलो ये तुम्हारे औकात में है कि नहीं है? इतनी औकात है तो यही कर लो ना, यही कर। तो जो तुम्हारे बस में है वो तो तू करता नहीं है, जो तुम्हारे बस में नहीं है वही करने चला है। तो मैंने कहा था औरत कभी माँ होती है, औरत कभी बेटी होती है, औरत कभी बीवी होती है। नंबर 1, जब औरत माँ हो तो माँ का मकाम आपने सुना। नंबर 2, जब औरत बेटी हो तो बेटी का मकाम ये है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जिस घर में बेटा पैदा होता है रहमत के 1 फरिश्ते आते हैं, और जहाँ बेटी पैदा होती है रहमत के 2 फरिश्ते आते हैं। तो रहमत ज्यादा बेटियों में है, इसलिए बेटियों से मोहब्बत किया करो। और याद रखो, बेटी का जो मैंने उन्वान चुना है बड़े सोच के चुना है। आज ये दौरे हासना में बेटी की हिफाजत करना हर माँ बाप पे लाजिम है। लाजिम नहीं बल्कि हम कहते हैं कि फर्ज है कि अपनी अपनी बेटियों की हिफाजत करे, वरना ये दौरे इल्हाद है, दौरे इर्तिदाद है। देख रहे हो ना बेहयाई कितनी बढ़ रही है, देख रहे हो ना इर्तिदाद किस तरह से पांव पसार रहा है। 10 लाख से ज्यादा लड़कियां भारत के अंदर मुर्तद्दा हो गई। आज इसका जवाब देने वाला कौन है? कौन इसका जवाब देगा? ये मेरा भाई, तुम कहते हो कि हम ये जब लड़की को पढ़ा लिखा करके इसको अच्छे मकाम पे पहुंचाना चाहते हैं। हमने कब कहा है कि बेटियों को ना पढ़ाओ? पढ़ाओ मगर उसकी निगहबानी करो, पढ़ाओ मगर उस पर पूरी तरह से कंट्रोल रख करके पढ़ाओ। ऐसी पढ़ाई मत पढ़ाओ कि इर्तिदाद के दलदल में फंस जाए। चूंकि रसूलुल्लाह को प्यारी बेटी है। मेरे आका जब अपनी बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा के घर जाते थे ना, कसम खुदा की बहुत प्यार करते थे। एक मर्तबा गर्मी का जमाना है, आकाए कायनात मौलाए कायनात मस्दरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के घर आए। आने के बाद देखा बीबी फातिमा चूल्हे के पास बैठ के है। आका चूल्हे के पास बैठ गए और फरमाया फातिमा आटा बढ़ा दो, 2-4 रोटियां मैं बना देता हूँ अपनी बेटी के लिए। सुभान अल्लाह। बीबी फातिमा ने आटा बढ़ा दिया। रसूले कायनात ने 1 रोटी बनाई है और चूल्हे में डाली है। तारीख का पन्ना गवाह, हदीस का फर्क गवाह। जितनी रोटियां सैयदा फातिमा ने बना करके चूल्हे में डाली थी वो सारी रोटियां पक के बाहर आ गईं। और वो जो रोटी रसूले कायनात ने बना करके चूल्हे में डाली वो रोटी पकने का नाम न ले रही है। अच्छा बड़ी देर हो गई। सैयदा फातिमा ने कहा बाबा ये हो क्या रहा है? जितनी रोटियां बना के मैंने डाली वो सारी रोटियां पक के बाहर आ गई और आपकी बनाई रोटी पकने का नाम न ले रही है। आकाए कायनात फरमाते हैं फातिमा जिस पर मेरा हाथ लग जाएगा उसको दुनिया की आग क्या है कि
जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। और आला हजरत की रूह कह रही थी, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का, और सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये देख रहे हो, तो ये मेरे आकाए कायनात का हाथ जिस पर लग जाता है उसको दुनिया की आग क्या, जहन्नम की आग न जलाए। ये रसूल कायनात का बेटी के साथ मोहब्बत करने का अंदाज है। और इतना ही नहीं है, आकाए कायनात फरमाते हैं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी आंखों का नूर है, फातिमा मेरे दिल का सुरूर है। बोलो, फातिमा मेरे दिल का सुरूर है। तुम भी अपनी बेटी से ऐसी मोहब्बत करते हो? करो करो, मगर सिखाओ उसे तहजीब। अरे इलियास साहब, लोग देख करके ये कहेगा तकरीर जम न रही है ना, है ना भाई? नहीं जम रही जी ना। तकरीर तो तब जमती जब यहाँ हंगामा होता, तकरीर तो तब जमती जब यहाँ 75 नारा लगता, तकरीर तो तब जमती जब यहाँ इधर से एक मरतक पता हो तो उधर से दोस्त करता हुई, तकरीर जम जाती। ये हुई का नाम तकरीर जमाना। लाहौल वाला कुव्वत, जलसे के मायार को गिराने वाला कौन है? यही लोग है कि लोगों ने जलसा कराना छोड़ दिया है। वरना जिस गांव में एक बार जलसा हो जाए वहां डिस्को डांसर का प्रोग्राम नहीं होगा। जिस गांव में एक बार जलसा हो जाए वहां नचनिया का प्रोग्राम नहीं होगा। जलसा भी हो, नचनिया का प्रोग्राम भी हो, जलसा भी हो, डांस का प्रोग्राम भी हो, तो बताओ जलसा लोगों ने किया था किस नियत से, क्या मिला था? जो जलसा भी किया था मजे लेने की नियत से, और ये नाच का प्रोग्राम भी कर रहा है मजे लेने के लिए। तो ये दोनों कर रहा मजे लेने के लिए, अमल करने के लिए किया ही कब था? और जब किया ही नहीं तो इसको मिलेगा क्या? जो किया था सो मिला। तो मेरा भाई ये सब सुनो, अक्ल की बात सुनो। तो मैं बेटी पर बोल रहा था, आज बेटियों को बचाना सबसे पहला फरीजा बन गया। लोग ताक में हैं। रसूलुल्लाह ने बेटियों को, कल की बेटियां थी, कल जो बेटियां थी वो अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपने कल्चर से, अपनी तहजीब से अपनी गैर मुस्लिमा सहेली को कलमा पढ़ा देती थी। और आजकल हमारी बेटियां गैर के कल्चर पे लोभा गई और तुम तमाशा बन के देख रहे हो। तुम कहते हो जिसकी गई उसकी हमारी क्या। आज अगर एक पासवान के घर में आग लग जाए पूरा गांव दौड़ेगा। आग लगी बेझा में, दौड़ रहा है बसकुरवा का लोग। आग लगी बसकुरवा में पासवान के यहाँ, दौड़ रहा है बेझा का लोग। और दौड़ने वाले में मस्जिद के इमाम साहब भी हैं, गांव के मुखिया भी हैं, वार्ड कमिश्नर भी हैं। अब देखो सब दौड़ रहे हैं आग बुझाने के लिए। अब वो पासवान इतना बड़ा बेवकूफ के चाय के होटल में बैठ के कह रहा है हमारा प्रतिष्ठा देखो, हमारे घर की आग बुझाने गांव का मुखिया आ रहा है, सरपंच आ रहा है, ये इमाम आ रहा है। किसी बूढ़े ने डांटा गया, चुप कर बे, बेहया क्या बोली चला जा रहा है। वो तुम्हारे प्रतिष्ठा पे आ रहे हैं, हरगिज नहीं। गाँव के लोग इसलिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तुम्हारे घर की आग बुझाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि सब अपने अपने घर को बचाने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अपने अपने घर को बचाने के लिए आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अगर इसके घर की आग न बुझाया तो इसके घर की आग पूरे गांव को अपने लपेटे में ले लेगी। इसलिए न जाते हैं। अब बताओ, एक पासवान के घर में आग लगी तो पूरे समाज, पूरी समाज दौड़ी। आज तुम्हारे कल्चर में आग लग गई है, ये समाज खामोश क्यों है? आज तुम्हारी इज्जत में आग लग गई, क्यों है ये खामोश समाज? तमाशा क्यों बना रखा है इसने? दीन धर्म का मजाक क्यों उड़ा रखा है? क्यों नहीं बोलते हो? गैरों के रास्ते को अपनाने वालों, क्यों खामोश बने बैठे हो? आखिर कब तक बने रहोगे? इज्जत कब तक लूटती रहेगी? कब तक तुम्हें कुचला जाता रहेगा? कब तक तेरे खून से होलियां खेली जाती रहेगी? कब तक तेरे घर में घुस घुस के तुमको मारा जाता रहेगा? क्यों? इसलिए कि
ये सब तुम्हारी कमी है, हमारी कमी है। अभी तो बेदार हो लो, समझो तो हमारा माशरा क्या है, इस्लाह कैसे होनी चाहिए। मैंने कहा था कि कल की बेटियां अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से अपनी सहेली को मुसलमान बना लेती थी। ऐसा ही हुआ था दिल्ली के एक लड़की के साथ जो मात्र 8वें क्लास की छात्रा थी। नाम था उसका ज़ैनब। स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती है और बड़ी प्यारी सी अच्छी सी आदत है। बोल दो सुभान अल्लाह, बता देता हूँ। जरा ईमानदारी से बोलो सुभान अल्लाह, बता देता हूँ। यकीन के साथ बोलो, अगर थके नहीं हो तो दोनों हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह, बता देता हूँ। हम कहते हैं कि वो ज़ैनब जो रोजाना स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी, उसकी अच्छी आदत क्या थी जानते हो? वो जो भी काम करती थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के करती थी। क्या करके? अगर वो खाना खाने जा रही है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा रही है। अगर वो पानी पीती थी तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके पीती थी। अगर बाप के आगे में खाना देने जा रही है तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके देने जा रही है। बाप से कुछ लेती थी तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके बाप को कुछ देती थी, तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके घर से निकलती थी, बिस्मिल्लाह पढ़ करके। और जब स्कूल में पहुंचती थी तो बिस्मिल्लाह की तिलावत करती थी। किताब खोलने से पहले, सबक पढ़ने से पहले, मास्टर के सामने में जाने से पहले बिस्मिल्लाह की तिलावत किया करती थी। और ये देख करके उसकी सहेली लोग हैरान, परेशान, ये क्या पढ़ रही है? किसी तो पुस्तक में लिखी नहीं है, पुस्तक के किसी। तमाम सहेलियां इकट्ठा हो गई। कहा ज़ैनब मेरी प्यारी दोस्त, एक बात बताओगी, वो जो तू पढ़ती है किताब खोलने से पहले, पढ़ने से पहले, सुनाने से पहले, आने से पहले, जाने से पहले, आखिर वो कहाँ लिखा है क्या? तो ज़ैनब ने बड़े प्यार से कहा मेरी दोस्त, ऐसा है कि वो तुमको दुनियादार की किताब में न मिलेगा और बड़े काम की चीज है। मैं पढ़ती हूँ, बड़े बड़े बहुत फायदा है, बहुत लाभदायक है। क्या बेफायदा क्या है बताएगी? तो ज़ैनब ने उसको फायदा बताया। बोलो सुभान अल्लाह। ज़ैनब ने फायदा बताया कि सुन मेरी दोस्त, बिस्मिल्लाह पढ़ करके अगर घर से निकलो तो मंजिल पे जल्दी से पहुंच जाओगी, हर खतरे से बच जाओगी। बिस्मिल्लाह पढ़ करके किताब पढ़ना शुरू करो तो किताब जल्दी से याद हो जाएगी और बहुत देर तक याद रहेगी। बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाओ तो खाना जल्दी हजम हो जाएगा और तेरा हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। उधर कुछ हो रहा है क्या? देखिए सुभान अल्लाह, वो लोग करके आ गए, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अब बिस्मिल्लाह की फजीलत, जैसे ज़ैनब ने बता दिया कि बिस्मिल्लाह की ये फजीलत है, तो उसी में से उसकी बहन पे एक दोस्त थी, इसका नाम है रीता। कहा तो एक बात बता, अगर मैं बिस्मिल्लाह को पढ़ूं तो क्या मुझको लाभ मिलेगा? इसलिए कि मैं मुसलमान हूं नहीं, मेरा बाप मुसलमान नहीं है, मेरी माँ मुसलमान नहीं है। अगर मैं बिस्मिल्लाह की तिलावत करूं तो क्या मुझको इसका लाभ मिलेगा? तब ज़ैनब ने कहा मैं याद रखे, कुरान है, कुरान, कुरान किसी के बाप की जागीर नहीं है। कुरान अल्लाह की पाक किताब है, जिसको पढ़ना भी सवाब, जिसको देखना भी सवाब, जिसको छूना भी सवाब। इसको जो भी पढ़ेगा उसको फायदा होगा और जो पढ़ के इस्लाम ले आएगा वही पक्का मुसलमान कहलाएगा। रीता ने कहा तब तो आज से मैं भी शुरू कर दूं। कहा पढ़ो, अगर अच्छा लगे तो पढ़ो। इधर देख, एक मुसलमान की बेटी अपने कल्चर से इस्लाम फैला रही है, अपनी तहजीब के जरिए इस्लाम की दावत दे रही है। अब रीता ने भी पढ़ना शुरू कर दिया है। जैसे ही रीता घर में आई, कदम डालने से पहले पढ़ा चांद रजा। उस वक्त हमको टाला रहे थे क्या? तो बोलो ना सुभान अल्लाह। अब बैटरी चार्ज हो गई। हाँ बोलो ना सुभान अल्लाह भाई लोग। अरे माशाअल्लाह। हम कहां पर थे? चैन पुलिंग कौन किया जी? ज़ैनब। रीता ने कहा मैं भी पढ़ूं बिस्मिल्लाह का पढ़। अब रीता खैर मुसलमा है, बिस्मिल्लाह उसके घर में कभी चला नहीं है। जैसे ही घर में आती है, कदम डाला घर के अंदर, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माँ हो गई हैरान, कहां से ले आई? माँ ने दिया खाना, हाथ लगाने से पहले पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुकमा उठाने से पहले बिस्मिल्लाह की तिलावत किया। माँ ने कहा मेरी बेटी, इससे पहले तो कभी तूने ऐसा पढ़ा नहीं है, क्या तेरे दर्स कोर्स की किताब में लिखा है? कहा नहीं तो। कहा फिर लाई कहां से है? अरे मॉम मत पूछो कहां से लाई, मगर बड़े काम की चीज है, हो सके तो तू भी पढ़। कहा क्या है? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी माँ चौंक गई उसके अब बाप के पास। अरे जानते हो ये अपनी लड़की को हुआ क्या है? अबे क्या हो गया? कहा पता नहीं वो क्या पढ़े चली जा रही है, चल करके सुनो तो सही। कहा क्या पढ़ रही है? जब वो उसके बाप ने कानों से सुना कि लड़की हर काम के शुरू में पढ़ रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसके बाप ने कहा बेटा ये कहां से लाई है, किसने बता दिया है? ये तो कुरान है और मुसलमान के लिए है, तुमको किसने कह दिया पढ़ने के लिए? कहा बाबा बड़े काम की चीज है, अल्लाह तौफीक दे तो तुम भी पढ़ो ना। कहा बे हम तुमको समझा रहे हैं, तू हमको समझा रही है? अरे बाबा बड़े काम की चीजें पढ़ो। कहा एक बात जानती हो बेटा, इसको पढ़ना छोड़ दे। कहा नहीं छोड़ा तो? कहा तूने इसको पढ़ना नहीं छोड़ा ना तो वो जितने हमारे हैं अंदर वो सब हो जाएंगे, वो जितने अंदर तो हम उसको फूल वूल दे दे करके अंदर लाने में लगे हैं और तू बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के भगाने में लगी है, मत पढ़। कहा बाबा हम पढ़ेंगे। कहा तब तो हम तेरे जान के दुश्मन बन जाएंगे। रीता ने जवाब दिया बाबा कैसी बातें कर रहे हो, तुम मारने की बातें कर रहे हो, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, हम जान देना गवारा करेंगे, मगर बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ना गवारा नहीं करेंगे। इतना कहना था, बहुत परेशान हुआ। कभी लड़की का क्या करें? तो उसकी जो माँ थी उसके दिमाग में आया आइडिया। कहा मेरे शैतानी खोपड़ी में बड़े काम की चीज आई है, सुनो जी। कहा वो क्या है? कहा जल्दी से इसका करा दो विवाह, इसका पति परमेश्वर कर लेगा इसको सीधा, वो सुधार देगा, करा दो विवाह, शादी करा दो। कहा तू तो ऐसा बोल रही कि मालूम पड़ा लड़का मेरे जेब में। बड़ी दिक्कत के बाद मिलता है लड़का, वो भी 50,000 कपड़ा घर पे नहीं है, 1 लाख नगदी मांगता है। का कराना तो पड़ेगा। ढूंढ ढांड करके एक ठोको पकड़ करके लाया। कहा बेटा शादी के लिए तैयार हो जा। का तैयार है? अब देखो हिंदू उस रीति रिवाज के मुताबिक रीता का विवाह हो गया। विवाह तो हो गया, अब आए का हार पालकी में रीता को उठाया और लेकर के चले ससुराल के नगर। तो तारीख का पन्ना पन्ना गवाह, जिस डगर से रीता जा रही थी बिस्मिल्लाह की तिलावत करती जा रही थी, और जब पहुंची ससुराल के नगर, कहार ने पालकी को रखा तो दाई माई सारी की सारी आई और पालकी का पट हटाया। लड़की ने जब कदम बाहर निकाला तो जमीन पर डालने से पहले जोर से पढ़ा। पढ़ो क्या पढ़ा? जोर से पढ़ो, क्या पढ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिल गई सारी औरतें। कहा बे कहां से बहू ले आई है, पता नहीं क्या पढ़ रही है। ले जा मैं नहीं जाती इसके साथ। वो तो हट गई, सारी चली गई, सास अम्मा ले गई। अरे बेटा कहां से ये पढ़ रही है? कुरान है, मत पढ़ना। कहा यही तो मैंने बाप को समझा था, तू कह रही है। ससुर आया, कभी लड़की चेंज कर ली? कहा चेंज नहीं की, लड़की वही है मगर कुरान पढ़ रही है। कहा छोड़ेगी कैसे? कहा छोड़ देगी। लड़का को बुलाया, कहा बेटा इसको समझाओ। उसके शौहर ने कहा मेरी माँ नाराज है, बाप नाराज है और तू कुरान पढ़ रही है, पढ़ना छोड़ दे वरना हम तुम्हें छोड़ देंगे। इतना कहना था। लड़की जवाब देती है, अबे ओ नालायक, हम बाप को छोड़ सकते हैं, हम माँ को छोड़ सकते हैं, हम ससुराल छोड़ देंगे, अगर कह दे तो हम दुनिया छोड़ देंगे, मगर कुरान पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं पढ़ते ही रहेंगे। तब तो हिल गया, बोला बड़ी हट्टी है जी, ये तो छोड़ने वाली नहीं है।
सास ने कहा हमारे खोपड़ी में अड़िया, दिमाग में अड़िया आया है और बड़ा खतरनाक है जी। क्या है? कल जाएंगे सपेरे के यहाँ, लाएंगे जहरीला सांप और रखेंगे शिकार में लटका कर, लाने भेजेंगे अचार, उसमें रहेगा सांप, डालेगी हाथ काटेगा सांप और ये जी जाएगी। डालेगी हाथ काटेगा सांप और ये, अरे बोलिएगा, जी जाएगी। कटवा के सांप देखिए आप, अगर जी जाती है तो मर जाएगी। बड़ा खतरनाक प्लान बनाया। अब देखो इस प्लान के साथ मामला क्या है। गई सपेरे के यहाँ, क्या बेटा सांप है क्या? सपेरे ने डांट के कहा कि बुड्ढी सांप नहीं तो तुमको कीड़े नजर आ रहे हैं, का एक देना। क्या पैसे लेगा? का 300 का, 3.5 दिया, चल दे। लिया, मटकुरी में सजा के शिखर पे डाला। दिन का खाना बना, खाना सामने में रीता ने लगाया। सास ने पहले मुंह बना करके बोली नमक नहीं है खाने के लायक, नहीं हटा। ससुर ने भी हटा दिया। उसके शौहर ने बोला बे देख क्या रही है, जब डैड नहीं खा रहे, मोम नहीं खा रही है, तो रखा हुआ शिखर पे अचार हिला के देना, खा लेंगे। इतना कहना था, आदेश का पालन करते हुए रीता चल दी। कहां? ऐसे सोलो कहां? उस पर था क्या? जब रीता गई शिखर के पास, उसमें हाथ डालने से पहले रीता ने जोर से पढ़ा। तुम भी पढ़ो और जोर से पढ़ो। रीता ने जोर से पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ा और हाथ डाला। तारीख का पन्ना गवाह। हाथ डाल के 3 अचार निकाला। और जोर से क्या निकाला? 3 अचार निकाल करके लाई। एक दिया ससुर अब्बा के आगे, दूसरा दिया सास अम्मा के आगे, और तीसरा दिया अपने बुधवा पति परमेश्वर के आगे। अब बोलिए होइए, स्टार्ट रे, चालू रे। अब वो खाएगा क्या? खाक। उसने जो अचार देखा तो सांस रुक गई। अचार दिखा दो। कहा भाई ये क्या हो गया? डाला था सांप, ले आई। वो सांप अचार कैसे बन गया? कह रहे आप लोग खा नहीं रहे? क्या खा रहे हैं? तुम घबराओ नहीं, खा रहे। लोगों ने खाया। अब बुढ़िया यहाँ से सीधे चली कहाँ? सपेरे के यहाँ। कहा बे तू पैसा हराम का लिया? कहा जबान को लगाम दे। कहा क्या हुआ? तूने पैसा लिया, सांप डाला? सपेरा ने कहा डाला। कहा तो फिर अचार कैसे हो गया? काटा नहीं, हमने सांप डाला। कहा चल। सपेरे ने कहा चल। आगे आगे बुड्ढी है, पीछे से सपेरा है। जब शिखर के पास आई ने, सपेरे ने बोला कि हाथ डाल के देखा तो उतार उसको। बुढ़िया बोली कि ना बेटा, हम उसको छूबो नहीं करेंगे, तू अपने उतार लो। हम उसको, मतलब अपनी जान इतनी प्यारी है, तुम उतार लो। सपेरे ने हाथ बढ़ाया, मटकुरी उतारा, और जब खोल के दिखाया तो पूरे परिवार ने देखा कि सांप पूरी तैयारी में बैठा है। सांप बोलो बोलो बोलो, तैयारी में बैठा। डांटा, का बुढ़िया देख क्या है, तेरा दिमाग खराब है, ये क्या है? कहा है तो सांप, रात में हो गया था अचार, ये कैसे? कहा चुप कर वे, मेरा भी दिमाग खराब की जा रही है तू। ये सांप है, रात में अचार कैसे हो गया? हम नहीं थे तो अचार था, हम आए तो सांप। सांप अचार, अचार सांप, ये क्या? कहा तो दौड़ी आई रीता का बेटा, सही सही बता, डाला था सांप और तुम गई तो हो गया अचार। तब रीता जवाब देती है, अगर जान की खैर चाहूं तो बोलूं। का बोल मेरे लाल बोल। का डैड तुमने डाला था सांप और जब मैं लाने गई अचार तो हाथ डालने से मैंने पढ़ा था, पहले पढ़ा था, हाथ डालने से पहले मैंने पढ़ा था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जब मैंने हाथ डाला तो मुझको अचार मिला, सांप नहीं मिला। वो बिस्मिल्लाह की बरकत थी। हैरान हो गए, कहा बेटा बिस्मिल्लाह शरीफ है क्या? तब रीता कहती है कि सुनो मेरे ससुराल के लोगों, गौर से सुनना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरे कुरान का नाम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की सूरत का नाम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की मंजिल का नाम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान के पारे का नाम नहीं है, बल्कि कुरान की एक आयत का नाम है। और जब एक आयत में इतना पावर है कि आई बला को टाल देती है, तो पूरे कुरान में कितना पावर होगा। और जब कुरान में इतना पावर है तो रब्बे रहमान में कितना पावर होगा। है कौल मोहम्मद। इतनी बुरी आवाज हमारी है नहीं कि तुम लोग इसको ढकिया दो, हैं? पतला गट्टा बड़ा जल्दी पकड़ा जाता है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। तो कल की लड़कियां थी, कल की मुसलमान की लड़कियां थी कि एक आयत को पढ़ करके देख रहे हो दो दो परिवार को मुसलमान बना दिया। अपने कल्चर से, अपनी तहजीब से, अपने चाल चलन से दो दो परिवार को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दिया। दो दो खानदान को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दिया। और ये आजकल ये डिग्रियों की गट्ठर लेकर के घूमने वालियां, ये क्वालिफिकेशन के नाम पर नारा लगाने वालियां, सबसे ज्यादा यही मुर्तदा हो रही हैं। क्यों? कहाँ है तुम्हारा वो कल्चर? तो पता चला। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, मौलाना लोग तो यहाँ है ये नहीं, जबर तकरीर तो मौलाना लोग पे करते। अत्तहजीबो, सुनो सुनो, अत्तहजीबो क़ब्ल तालीम। इसको याद करो, इलियास याद करो, याद करो, स्टेज पर बोलना। अत्तहजीबो क़ब्ल तालीम माना क्या हुआ? तहजीब पहले है, तालीम बाद में है। तहजीब पहले है, मौलाना बाद में बनना। तहजीब पहले, आलिम बाद में। तहजीब पहले, फाजिल बाद में। तहजीब पहले, मुफ्ती बाद में। तहजीब पहले, कारी बाद में। तहजीब पहले, हाफिज बाद में। तहजीब पहले, तालीम बाद में। यहाँ डिग्रियों का गट्ठर है, डिग्रियों की कमी नहीं है, तहजीब है कि है ही नहीं। डिग्रियों की कमी नहीं है, तहजीब मतलब जो जितना बड़ा बेहया हो, जितना बड़ा मुंहफट हो, उतने जानकार बड़ा जानकार कहलाता है। ला हौल वला कुव्वत। ये कैसा दौर आ गया है। एक बात सुनिए साहब, हमने शुरू में क्या कहा था? एक आदमी 40 दिन आग में रहा और आग ने न जलाया। कौन था वो? जोर से बोलेंगे कौन थे वो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आग फूल बन गई। अच्छा, आग ने जलाया क्यों नहीं? इसका जवाब आपको देना है। एक आदमी मछली के पेट में 40 दिन रहा और मछली ने ना खाया, उसको तो सड़ गल जाना चाहिए था, क्यों नहीं खाया? इसका जवाब आपको देना है। एक आदमी 40 दिन मौत के कुएं में रहा और पानी ना डुबाया, जिंदा बाहर आ गया, पैगंबर हो गया, क्यों नहीं? क्यों? एक आदमी जिसकी गर्दन पे छुरी चली, गर्दन न कटी, मेढा जब हो गया।
तो वो पहला आदमी जिसको आग न जलाया नाम है इब्राहिम खलीलुल्लाह। वो दूसरा पैगंबर जिसको मछली न खाया नाम है यूनुस अलैहिस्सलाम। वो तीसरे पैगंबर जिसको मौत के कुएं में मौत न आई नाम है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो पैगंबर जिसकी गर्दन पे छुरी चली मगर गर्दन न कटी नाम है इस्माइल अलैहिस्सलाम। साहब क्यों ना मौत आई तो सबका जवाब एक है, इसलिए मौत नहीं आई कि उनका भरोसा अल्लाह पर था। तुमने मेरी तकरीर को सुना नहीं, उन सब का भरोसा पता चला कि अल्लाह पर भरोसा करके अगर आग में चला जाए तो आग उसको न जलाए। अल्लाह पर भरोसा करके अगर मछली के पेट में जाए मौत न आवे। अल्लाह पे भरोसा करके मौत के कुएं में रहे मौत न आवे। करके तो देखो, मगर तुम तो भरोसा ऐसा करते हो कि अगर जरा सी धुआं में असर नहीं आई तो वहां पर डगमगा जाता, पत्ते की तरह ईमान डोल जाता है। नहीं, पत्ते की तरह। अभी अभी एक पीर मियां से एक शख्स मुरीद हुआ था। पीर साहब आए हुए थे, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह कारी साहब के बिला। खैर थके हुए सोने दीजिए, है ना। तो वो पीर साहब जो थे ना, उसके एक मुरीद को हमने कहा भाई पीर साहब आए, चलो ना हाथ में उनसे मुसाफा करो। तो जानते मुरीद क्या बोला कि कहा जाए, ताबीज लिए थे असरे नहीं हुआ। मतलब क्या है, मुरीद बनेगा दुआ ताबीज के लिए, इज्जत करेगा दुआ ताबीज के लिए। जहाँ एक हदीस सुन लो एक हदीस हमारी सुन करके जाओ, रसूलुल्लाह की हदीस सुन करके जाओ। एक किताब है जिसका नाम है बहारुल अनवार, उसका भाग नंबर 22 सफा नंबर 1359। अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस हदीस पाक के रावी हैं। वो लिखते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा कि लोग आलिम की कदर करेंगे लिबास देख करके। आलिम की कदर करेंगे लिबास देख करके आलिम को पहचाना जाएगा। नबी ने फरमाया एक जमाना मेरी उम्मत पे ऐसा आएगा लोग कारी को कारी मानेंगे उसकी खींचतान सुन के। और याद रखो जब ऐसा जमाना आएगा तो अल्लाह का कहर गिरेगा। अल्लाह का कहर ऐसा गिरेगा कि उस कौम पे मेरी उम्मत पे एक जालिम हाकिम बैठेगा और वो इतना बेरहम होगा कि उसके नजदीक पानी से ज्यादा सस्ता खून होगा। बोलो वो जमाना आया है कि नहीं आया है? अगर स्टेज पे हम ये पगड़ी बांध के नहीं आते ना तो नारे तो लगाना दूर की बात, हम समझते कि सलाम की बोहनी नहीं होती। अगर हम पगड़ी बांध के नहीं आते तो सलाम की बोहनी भी होती नहीं। नो क्या दूर है। ए अल्लाह, इस कौम को समझ कैसे आएगी? अबे कब तक? मरना नहीं है क्या? चले गए वो जो हिंदुस्तान की मैं जिसकी तूती बोलती थी, चले गए। तुम रहोगे? नहीं रहोगे। ए मेरी कौम के जवानों, एक बात बोलो, माँ बहनों, हमने औरत पर अपना सब्जेक्ट बनाया था जो हम कहना। एक बात सुनो, सब मसला का जवाब दो। आप बड़े बड़े शहरों में गए होंगे। अरे किनको बुला रहा? किन से काम है बाबू? बैठो, सुनिए ना। आप लोग बड़े बड़े शहर में गए हैं, कहीं पर किसी शहर में औरत को अजान देते देखे हैं? बोलिए बोलिए सब आदमी। औरत को अजान देते देखे हैं? क्यों? अजान देना अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा काम है, मगर इस्लाम धर्म ने कहा औरत अजान नहीं दे सकती है। बोलिए अच्छा काम से इस्लाम ने रोका कि नहीं रोका? कुरान जोर से पढ़ते औरत को आपने सुना? नहीं। कुरान पढ़ना अच्छा काम है कि बुरा काम? इस्लाम ने रोक दिया। औरत जोर से कुरान न पढ़े,
अच्छा ये साहब, आपने किसी शहर किसी देहात में देखा कि औरत ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाती है? बोलिए साहब, देखें बकरीद की नमाज पढ़ते ईदगाह जाते औरत को देखे आप? नहीं। क्यों? ईद की नमाज पढ़ना अच्छा काम है कि बुरा काम? चांद बाबू, चंचल साहब, अच्छा काम है कि बुरा काम? क्या भाई मंजूर, अच्छा काम है ना? इस्लाम धर्म ने कहा औरत अजान नहीं दे सकती है, अगरचे अच्छा काम है। औरत कुरान जोर से नहीं पढ़ सकती है, अगरचे अच्छा काम है। औरत बकरीद की नमाज पढ़ने नहीं जा सकती है, अगरचे अच्छा काम है। औरत ईद पढ़ने ईदगाह नहीं जा सकती है, अगरचे अच्छा काम है। तो जब कुरान अजान देने से रोकता है औरत को, तो कुरान औरत को माइक पर गाना गाने की इजाजत देगा? बस कुरुआ वालों, अरे सबको तो भगा दिया, तब बैठा यहाँ तकरीर के लिए यार। बोलो मेरी माँ बहन भी जवाब दे कि जब कुरान ने औरत को अजान देने से मना किया, औरत को जब कुरान ने अजान देने से रोक दिया, गाना गाने के लिए औरत कुरान कहेगा? बोलिए, औरत को जब कुरान ने ईदगाह में जाने से रोक दिया, बकरीद की नमाज पढ़ने से जाने से रोका, जुमा पढ़ने से रोक दिया, तो औरत को इस्लाम धर्म कहेगा कि तू समस्तीपुर में जाओ शॉपिंग करने के लिए? कहेगा कि आरबी में जाओ? कहेगा? नहीं। क्यों नहीं अपना दोष देते हो? क्यों पूरी दुनिया के पीछे पड़े हो? अपने अपने घर को सुधारो। सुनो, कहता कि बस्ती बिगड़ गई, कहीं बस्ती नहीं बिगड़ी है, कहीं मोहल्ला नहीं बिगड़ा है, तुम बिगड़े हो, हम बिगड़े हैं। आज से अगर वादा कर ले बस्ती का हर जवान, आज से अगर वादा कर ले बस्ती के हर मर्द, आज से अगर वादा कर ले बस्ती की हर औरत है कि हमको अपने घर का माहौल सुधारना है, अगर सब अपने अपने घर को सुधार ले तो पूरी बस्ती सुधर जाएगी। बोलो, समाज सुधर जाएगा। तो यहाँ तो सब दूसरे के पीछे लगा हुआ है कि साहब बस्ती बिगड़ गई, बस्ती बिगड़ गई और तुम सुधर गया। ये तो वही हुआ, एक जगह तकरीर करने के लिए गए, हाँ, तो उसमें से एक जो था सेक्रेटरी साहब रिसीव करने गया, बोला कि मौलाना हमारे यहाँ तकरीर आप ही की होगी, दूसरी काम का होगी? कहा तो सुना कि आप बहुत अच्छा तो करते हैं। हमका लोग कहता हमको पता नहीं चलता है। कहाँ तो आप ही बोलिएगा, जरा हमारे यहाँ औरतें बड़ी बिगड़ी हुई है, उस पर बोलिएगा। हमने कहा बिगड़ी कैसे है बे? कहा कि जी वो मार्केटिंग बहुत करती है, अब पान खा खा के चलती है और धक्का मार के साइड मांगती है। अच्छा बोल देंगे। कहा एक बात और, हमने कहा कहा हमारे यहाँ औरतें नमाज पढ़ भी नहीं करती है। हम कहा यार कितना बोलवाएगा, क्या क्या बोलेंगे हम? कहा जी ना सब फाट फाट के बोल दीजिएगा। हम कहा ठीक है, चलो मिक्सचर चलेगा? क्या चलेगा? वहां से आए, खाना खा रहे थे, सदर बोला कि सुनिए हम मुकम्मल सदर हैं। हम कहा आप सदर रहे के बेकदर रहे, हमको कोई मतलब नहीं है। अब बोलिए। कहा कि भैया यहाँ की औरतें नमाज नहीं पढ़ती, तरह इस पर बोल दीजिएगा। जब स्टेज पर हम पगड़ी बांध के आ रहे थे तो रास्ते में एक लड़का बोला कि हजरत हमको गौर से देखिए। हम कहा तू क्या है? कहा जलसा के खजांची हम या सब माल पूंजी हमारे ही पास है, अगर हमारी बात पर तकरीर आपने नहीं किया तो कल सुबह का किराया का इंतजाम कर लीजिएगा। हमने कहा भैया जल्दी बोल। कहना क्या? जल्दी बोल। बोला हमारे यहाँ औरतें नमाज नहीं पढ़ती, बहुत बिगड़ गई है, इस पर जरा बोल दीजिएगा। नौजवान बड़ा बिगड़ा है, उस पर जरा बोल दीजिएगा। हम कहा अच्छा एक बात बताओ, ये सब लोग औरत के पीछे पड़े हुए हो, यहाँ की औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, यहाँ की औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, यहाँ के सब मर्द नमाज पढ़ते हैं क्या? अरे सब पढ़ते हो? कहा जी मर्द तो पढ़बो करता। हम क्या सब पढ़ता? कब रे? कहा जुम्मा जुम्मा। हम क्या चुप, जुम्मा जुम्मा कितनी रकत पढ़ता? कहा जुम्मा जुम्मा दुर्गत पढ़ते घर आते हैं। वाह ये है, औरतों को सुधारने चले थे और जब सर्वे किया तो मर्द ही बिगड़े हुए हैं।
जी सिर्फ उसको नशा सनफे, जुमला सुनो, सनफे नाजुक पर हिर्स का नशेमन, आखिर कब तक? ये कमजोर करी को निशाना कब तक बनाओगे? जान रहे हो आज पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है ये बोल करके कि इस्लाम धर्म में औरत पे शोषण किया जाता है, औरत का हक मारा जाता है, औरत की आजादी छीनी जाती है। हमने कहा है कोई अल्लाह का बंदा, है कोई मेरा भाई, चाहे वतनी भाई हो चाहे इस्लामी भाई हो, आगे आवे और हमसे बात तो करे कि बता इस्लाम धर्म ने औरत को जो मकाम दिया, औरत को जो रुतबा दिया, औरत को जो हिस्सा दिया, दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है। काबू कैसे? हमने कहा इस्लाम धर्म में औरत 3 जगह हिस्सा लेती है। कै जगह लेती है? ए भाई कै जगह हिस्सा लेती है? बाप की प्रॉपर्टी में, शौहर की प्रॉपर्टी में, अब बेटा की प्रॉपर्टी में कै जगह औरत ने हिस्सा लिया? तो इस्लाम धर्म में कुरान ने औरत को 3 जगह हिस्सा दिलाया है। तुम उस धर्म को की अनदेखी कर सकती हो? उस धर्म की बातों पे न चलोगे? और ये हमारा नौजवान, ये तो औरतों की बातें थी भाई, माँ बहनों ने जो सुना है वो सोचे गौर करे। हमने कहा था तहजीब। ए भाई एक बात और, अरे काजिम का बेटा रे हट बट, हमने एक बात और कहा था। वो क्या कहा था? तहजीब है भाई, ये सुनो, तहजीब मदरसा में है। कारी साहब उतना बड़ा इदारा चला रहे, तहजीब मदरसा में है? नहीं नहीं नहीं, तहजीब कहाँ है? मकतब में है? नहीं नहीं, तहजीब कहाँ है? मौली साहब के जेब में है? गलत गलत। तहजीब कहाँ है? स्कूल में? हरगिज नहीं। तहजीब कहाँ मिलेगी? यूनिवर्सिटी में? हरगिज नहीं। नहीं, सबसे पहली तहजीब की आवाज का माँ की गोद है। तहजीब कहाँ पहले मिलती है? माँ की गोद में। वहां जैसी तहजीब मिलेगी, आखिर तक वो वैसा ही रहेगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के बारे में आपने सुना है? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का हाल ये था, एक मर्तबा अपनी माँ से कहने लगे, हे मेरी माँ दर मेहरबान, अल्लाह का करम है कि जब से मैंने होशो गोश संभाला मेरे असर की सुन्नत कभी न छूटी। माँ ने कहा मेरा लाल, सुन्नत छूटती तो कैसे? इसलिए अल्लाह गवाह, बगैर वजू बनाए मैंने कभी तुझको दूध न दिया। बता नौजवान, तो जिसकी माँ बगैर वजू बनाए अपने बच्चे को दूध न पिलावे, उसके बेटे की नमाज कज़ा होगी क्या? बोलो। जब माँ बच्चे को गोद में लेकर के सनीमा देखेगी, जब माँ बच्चे को गोद में लेके स्क्रीन टच मोबाइल राव देगी, क्या हाल होगा बच्चे का? ये माशरे की इस्लाह है। मेरी माँ बहनों ख्याल करो। और इस्लाह में आग लगा कौन रहा है? ये नई जनरेशन के नौजवान, ये नई जनरेशन के नौजवान। इसको तकरीर अच्छी नहीं लगती है, इसको नसीहत अच्छी नहीं लगती है, इसको कुरान की आयत अच्छी नहीं लगती है, इसको भोजपुरी बड़ा अच्छा लगता है ना? क्या अच्छा लगता है? बस कुरबा वालों, सिलपची को धो करके उसमें अगर दूध दे पीने के लिए पियोगे, बोलो बोलो, सिलपची को धो करके उगलदान को और उसमें दूध भर के दे पियोगे? क्यों? वो सिलपची अच्छी चीज है कि गलत? हाँ, नकीब साहब आ रहे हैं, 1 घंटे में तो इसका इस्तिंजा उतरा है। सिलपची को धो करके, नकीब साहब अगर सिलपची को धो करके दूध दिया जाए पिएंगे? क्यों? इसलिए कि रूह गवारा नहीं करेगी, रूह गवारा नहीं करेगी। तो दूध की मिसाल है नात। नाते नबी क्या है? बोलो ना बोलो ना। दूध
आप भोजपुरी क्या है? सिलपची। समझ रहे हो? तुमको बड़ा अच्छा लगता है, तुमको तो मजा आ जाता है। लाहौल वाला कुवत। माशरे को सुधारो तो नई जनरेशन करो जवान, जो ये गाने पे महवर आता है, नाच पे महवर आता है, ढोल बाजे पे महवर आता है। क्या समझते हो? मेहनत से बोलना है। ये सुअर कुत्ता ही खाना हराम है। इस्लाम धर्म में खाली सुअर कुत्ता खाना हराम है। बोलो बोलो, खाली सुअर कुत्ता ही कुरान में हराम लिखा है। अरे वो अलग चीज, हम जानवर की बात कर रहे हैं यार। कहाँ की मिसाल कहाँ जोड़ रहा? आगे आगे मत बोला करो। सुअर कुत्ता जितना हराम है, चोराया हुआ खस्सी खाना भी उतने हराम है। चोरा करके खस्सी खाना, बोलो है कि नहीं, उतने हराम है। दाढ़ी में काला रंग लगाना क्या है? हराम। दाढ़ी कटाना क्या है? हराम। आप फोटो खिंचवाना, आप फेसबुक पे नाचना, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि दाढ़ी कटाने वाले पर अल्लाह की लानत। कुरान में कई जगह लिखा है लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत। तो झूठ का तोड़ना ही बिछौना है। फर्जी मसाइल को ढोने वाले हकीकी मसाइल पे कब आओगे? आ गया कुर्बानी का जमाना। मसला पूछते हैं कि हजाम के पैसे की कुर्बानी जायज है कि ना जायज? हमने बोला कैसे? क्या हजाम दाढ़ी मुड़ता है, हजाम उसके पैसे की कुर्बानी जायज है कि ना जायज? हमने कहा बेटा बड़ी अच्छी बात तू बोला, और तुम ये भी पूछो ना कि हजाम के पैसे की कुर्बानी जायज है कि ना जायज? ये पूछ रहे हो तो ये क्यों नहीं पूछते हो कि बहन का हिस्सा नहीं देना और उसके हिस्से की जमीन जोत करके खाना, उस पैसे की कुर्बानी जायज है कि ना जायज? तुम ये क्यों नहीं पूछते हो वो वकील जो कातिल का मुकदमा लड़ रहा है, जो जानी का मुकदमा लड़ रहा है, जो बलात्कारी का मुकदमा लड़ रहा है, उसके पैसे की कुर्बानी जायज है कि ना जायज? वो जो रिश्वत दे रहा है उसके पैसे की कुर्बानी जायज है कि ना जायज? वो जो मौलवी के मीम को नहीं जानता है, बोर्ड से आलिम की डिग्री लिए हुआ है, उसी डिग्री पे तनख्वाह उठा रहा है, उसी डिग्री पे बिल्डिंग बना रहा है, उससे कुर्बानी कर रहा है, उस पैसे से कुर्बानी जायज है कि ना जायज? ये भी कभी पूछो ना। ये सब बात जलसे में बोलते तो ज्यादा मजा आता, वहां पर मौलवी ज्यादा रहता तब लगता है ना। लेकिन यहाँ हवा में तलवार भाजने से क्या फायदा? लेकिन जो दिल का भरास है वो निकाल रहे हैं। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, बहुत बोलेंगे। अगर मौका मिल गया तब यही तो बोलेंगे। हक्कानियत को सामने आने दो, दुगदुगी बजाना बंद करो। हक्कानियत को सामने आने दो, माशरे से गंदगी मिटाओ। तुम जलसे कराओगे मजे के लिए, मीलाद कराओगे मजे के लिए, मस्जिद बनाओगे मजे के लिए, और तुम शादी करोगे मजे के लिए ना। शादी करो सुन्नत अदा करने के लिए, और तरीका अपनाओ खफ़ीफ़ी का। अफजल की बियाह में जो हम तकरीर किया, अब यूट्यूब पर सबसे ज्यादा बड़ा दौड़ रहा है। हाँ, इसकी शादी अल्लाह ने कबूल कर लिया। हमारी